क्या बोलेंगे सर, 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज जारी करके प्रधानमंत्री बोरी पे बहुत गंभीर आरोप लगा दिए कि उनकी माता पिता को मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। केजरीवाल जी राजनीति के वो रंगासी आ रहे हैं कि जितना आप सोचोगे ना कि शायद अब इससे नीचे नहीं गिरेंगे, वो एक स्तर और नीचे गिर जाते हैं, एक स्तर और नीचे गिर जाते हैं। आपने जॉली LLB 2 देखी होगी, उसमें वकील अपने ना पैरालाइज फादर को लेकर आ जाता है सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, लेकिन अंत में क्या होता है, उसी के फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि भैया आप चुप हो जा। और यही होगा एक दिन। केजरीवाल के माता पिताजी भी बुजुर्ग हैं, हमारे दादी दादा की उम्र के हैं, उनका सम्मान है, और वो भी एक दिन केजरीवाल को शायद कहते भी हो अंदर कि बेटा बस कर धूर्तता। आप एक बात बताइए, उनको क्यों घसीटा जा रहा है, माता पिता को क्यों घसीटा जा रहा है? अगर पुलिस पूछताछ करना चाहती है, बोले मेरे से दुश्मनी है केजरीवाल से, अगर मोदी जी की दुश्मनी है तो उनको प्रताड़ित करे, जेल में लेके गए उनको, माता पिता को क्यों घसीटा? सर दो बातें, पिता कौन है? स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद। मारने वाला कौन? विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का PS। शिकायत करने वाली स्वाति मालीवाल, और ये सारा कंफर्म करने वाला संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद, जिसने कंफर्म किया था कि यहाँ स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। कंप्लेंट करी स्वाति मालीवाल ने। दिल्ली पुलिस का ये काम है कि अगर उसके पास कोई शिकायत महिला करेगी, अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तब आप कहोगे कि कार्रवाई नहीं हो रही। अब वो कार्रवाई कर रही है तो आप कह रहे हो मोदी जी की पुलिस, मोदी जी की पुलिस। मोदी जी ने क्या कंप्लेंट करी थी क्या? मोदी जी ने शिकायत करी थी क्या? पहली चीज। अब दूसरी चीज, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर के अंदर में कुछ, आपके घर के अंदर छोड़ो, आपकी गली में, आपके घर के सामने कोई मारपीट हो जाती है, कुछ होता है, तो क्या पुलिस वाले आकर आपके घर वालों से पूछताछ नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लीगल प्रोसेस है। अब आपके माता पिता से अगर दिल्ली पुलिस ने बोला पूछताछ करने के लिए, तो मैं बता रहा हूं ये नीचता पे कैसे गिरे। दिल्ली पुलिस ने बोला हम पूछताछ करने आएंगे आपके आवास पे। अरे मुख्यमंत्री साहब, आपका आलीशान महल है 52 करोड़ का, उसमें दिल्ली पुलिस के 2 लोग आते पूछताछ करने। आपके माता पिता जैसे घर में सोफे पर बैठते हैं, बेड पर बैठते हैं, वैसे ही उन्हें ड्राइंग रूम में या किसी कमरे में बिठाते, वो 4 सवाल करते और चले जाते। लेकिन आपको क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, सिंपैथी कार्ड खेलना है। 25 तारीख को बदला लेंगे, परसों बदला लेगी दिल्ली की जनता। उनके श्रवण कुमार जैसे मुख्यमंत्री को जो परेशान किया जा रहा है, उनके माता पिता को परेशान किया जा रहा है, परसों वो श्रवण कुमार का बदला लेंगे। सर पॉइंट वही है कि मुझे ये समझ में नहीं आता, कब ये भगत सिंह बन जाते हैं, कब ये गांधी जी बन जाते हैं, और अब ये नए नए श्रवण कुमार, ये खुद से सब कुछ बन जाते हैं, और ये सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। माँ बाप को राजनीति में लाकर माँ बाप की लाचारिता जबरदस्ती दिखा के, अरे तुम्हारे घर के अंदर में बैठ के पुलिस वाले 2 सवाल पूछते चले जाते, तुम जबरदस्ती उनको बाहर लाकर वीडियो बना रहे हो, क्या दोगलापन है यार। क्या नाम है चाचा? मुशर्रफ। क्या बोलेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज एक वीडियो मैसेज जारी करके प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि मोदी जी उनके माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं और ये बहुत नीचता की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी बोले उनसे दुश्मनी है तो उनको जेल में भेजा, उनको परेशान करे, माता पिता को क्यों परेशान करे? अरे परेशान कोई भी, किसी के सामने कोई केस होगा तो पूछताछ तो होगी यार। कहीं झगड़े हो जाते हैं गली में तो जायज सी बात है, वहाँ के जो रहते हैं वहाँ जो है पूछे। बोले बुजुर्ग है, 84-85 साल के, बीमार रहते हैं। बीमार हो या सही हो या गलत, तो पूछताछ तो सबसे होगी। कोई हादसा किसी के सामने हुआ उसी से पूछा जाएगा ना या क्या हुआ। नहीं, बोले साजिश है ये, बीजेपी के और मोदी की साजिश है उनके घर में स्वाति मालीवाल को लड़ाई करवाना। राजनीति जो है ना, इस समय राजनीति नहीं रह गई है, जंग का अखाड़ा बना दिया मैंने मेरी नज़र में। कितनी जगह इसमें जो बोलिए मोदी जी पे जो आरोप लगा दिया है कि नीच की राजनीति कर रहे हैं, और श्रवण कुमार जो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के लोगों को धर्म तीर्थ पे भेजा है, उनके माता पिता को परेशान कर रहे हैं। नहीं, गलत है ये, केजरीवाल जी यहाँ गलत है। पूछताछ तो जो है जरूरी है वो सबसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा चंद्र प्रकाश है। क्या बोलेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में मारपीट होती है स्वाति मालीवाल से, एक महिला से, अब उनके माता पिता से पूछताछ के लिए बुलाया गया तो बोल रहे हैं मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं माता पिता को मेरे। बताओ, ये तो हर एक कोई दूसरे पे आरोप लगाता है, पर हकीकत ये है जो हुई है उसको उजागर करो ना, आप जनता के सामने लाओ। आप क्या बोलेंगे? दिल्ली के श्रवण कुमार है अरविंद केजरीवाल। नहीं, श्रवण कुमार नहीं है। आज एक बताइए, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि भाई साहब अन्ना हजारे के उस पर जब समय बैठे थे, आप पूरे वीडियो आप उस समय का निकाल लो। उस समय जो ये कहते थे भ्रष्टाचार, लोक आयोग, फलाने ढिमके और सब कुछ, आपका कुमार विश्वास ने साथ क्यों छोड़ा, किरण बेदी ने साथ क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि तुमने उसे तवज्जो नहीं दी। पत्रकार महोदय, एक बात बोलकर खत्म करूं। श्रवण कुमार जो बोले अपने आप, वो अपने आप को श्रवण कुमार कह रहे हैं, लेकिन मैं
दिल्ली का एक सामान्य नागरिक और मेरे जैसे वो हजारों लाखों दिल्ली के नागरिक आज ये कह रहे हैं कि इस कलयुग की महाभारत में अरविंद केजरीवाल दुर्योधन की भूमिका में और विभव कुमार दुशासन की भूमिका में, जिसने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर अपने घर में एक महिला पिटवाई है। और याद रखना, जब जब महिला के सम्मान पे बात आती है उसका सर्वनाश हो जाता है, विनाश होता है। और अरविंद के कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बहुत रस्म रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज केजरीवाल का विवेक मर चुका है और वो ऐसी घिनौनी हरकतें करा रहा है, उसका विनाश निश्चित है। इस पे क्या बोलेंगे, जो उनके घर में मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, क्या बोलेंगे? आपको लग रहा है कि ये आरोप जो बोला जा रहा है कि मोदी जी करवा रहे हैं और बीजेपी करवाया उन्होंने मारपीट अंदर? नहीं, देखो हादसा कहीं भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े कहीं भी हो। केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है अगर उनके घर में मारपीट हुई? हाँ, जिम्मेवारी तो बनती है भाई, जिम्मेवारी बनती है। पूछताछ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। एक महिला की इज्जत है, उन पे मारपीट हुई है तो पूरी तरीके से जांच तो ये तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे देश में सबसे बड़ी गलती तो यही है कि नेताओं के साथ जो होता है ना उसमें तवज्जो दिया जाता है। आम आदमी के साथ कुछ हो ना चप्पल गिर जाती है। नहीं, मुख्यमंत्री के घर में अगर मारपीट हुई तो बहुत संगीन बात है ये। संगीन तो है। दिल्ली वालों को लगता है बहुत, आपको मतलब इसका लगता है 25 तारीख को वोटिंग पर असर पड़ेगा इसका? नहीं, असर तो कोई नहीं पड़ेगा, जिसे जहाँ देना फिक्स हो चुका है। 2 दिन में क्या फर्क पड़ेगा? उनके घर तो पुलिस गई नहीं थी, उनके घर तो ईडी गई थी। तो भाई आप जो करोगे वही होगा ना आपके साथ। अब आपके घर में पुलिस वाले आपके कार्यकर्ता मालीवाल जी को पीट रहे हैं, अगर पुलिस आपके घर जाती तो उसमें क्या गुनाह है भाई? नहीं, माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। माँ बाप को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं? शीश महल में तो रहते नहीं उनके माँ बाप, तो कहाँ से आ गए ये लोग? मतलब ये भी झूठ ही है। मतलब झूठ ऐसा बोलो, हमारे यहाँ बोलते हैं ना ऐसा। मुझे जेल भेजा, मुझे मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश करी, मुझे इतनी प्रताड़ना दी जेल के अंदर। बोले मुझसे दुश्मनी है मोदी जी के, तो मुझसे दुश्मनी निभाए, मेरे माँ बाप से क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? अरे ये तो गड़बड़ हो गया बाबा। तिहाड़ जेल तो अरविंद केजरीवाल के अंदर आती है, तो वो मोदी जी कैसे परेशान कर सकते भैया? कैसे करेंगे भैया? स्टेट और सेंट्रल का कुछ तो डिफरेंस है। तो भैया जेल तो स्टेट मैटर है, तिहाड़ जेल तो अरविंद केजरीवाल के आता है, डॉक्टर सीएम के अंदर आता है, डॉक्टर भी उसका, काम करने वाले भी, सारा कुछ उनका है। तो मतलब नौटंकी कर रहे थे क्या केजरीवाल जी? मतलब इतना भी झूठ मत बोलो यार। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक कहावत है, ठीक है, ऐसा गप मारो कि टप से समा जाए, ऐसा न मारो कि ऊपर टंगा जाए। जब कोई बड़ा आदमी होता है तो पुलिस उनके परिवार के लोगों को भी पूछताछ के लिए बुला लेती है। तो ये एक ऐसा मतलब वो है जो एक मतलब ये रेगुलर वर्क है, पूछताछ के लिए तो बुला रहे हैं। जबकि कोई बड़ा क्रिमिनल होता है तो उसमें तो पुलिस वाले उनके पूरे खानदान को उठवा लेते, कहते आजा। घर में अगर एक महिला को मारपीट हुई उनके साथ तो जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पूछताछ करें। सबकी देखिए नैतिक जिम्मेदारी है, और पुलिस को लगेगा तो उनको छोड़ देंगे कौन? ये तो देखिए जी, ऐसा है, पक्ष हो या विपक्ष, मैं किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको लगता है बहुत गंभीर बात है अगर एक महिला को मुख्यमंत्री के घर में अगर मारा जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है? दिल्ली के लिए एक शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के घर में एक महिला को जो सांसद है उसी पार्टी के, उनको गलात घूंसों से मारा जाए। सर देखिए एक बताऊं, अगर बुरा नहीं मानिएगा, सांसद की बात है तो रोज दिल्ली में इतनी महिलाएं पिटती है तो इसके ऊपर तो इतनी चर्चा नहीं होती। संसद के ऊपर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? किसी एक व्यक्ति विशेष पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री के घर में मारपीट हुई है, हमारे घर में इतनी घरेलू हिंसा होती है, उसके लिए तो कभी क्या वो प्रताड़ित होती हैं तब उनके लिए कोई नहीं बोलता? एक सांसद के लिए सारी दुनिया बोल रही है ना, इसका मतलब तो ये। क्या बोलेंगे दिल्ली के जो श्रवण कुमार बताया जा रहा है केजरीवाल को? देखिए वो तो पूरे हिंदुस्तान के श्रवण कुमार थे। मैंने एक बार पहले भी बड़ा पेचीदा और जिसका बहुत अच्छा प्रश्न किया था, मैं आज भी उस प्रश्न को कहता हूँ कि वो लोकपाल कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो लोकपाल जहाँ से आपका मूल मुद्दा था? लोकपाल वो कौन से डब्बे में है? आज अब श्रवण कुमार, देखिए मैं कई बार क्या होता है, व्यक्ति के लिए ज़्यादा बोल दिया तो लगता है किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का। मैं मोदी जी के लिए ही बोलता हूँ, मैं कांग्रेस के लिए भी, कोई भी पार्टी। बोला जा रहा है कि 25 तारीख को दिल्ली की जनता इसका बदला ले लेगी मोदी जी से, जो उनको मेरे माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है। सर देखिए मैं कहता रहा हूँ, देखिए अब मैं कई बार क्या होता है, ज़्यादा बोलना अनिष्टकारी। आप अपनी बात रख सकते हैं, बताइए। सर मैं अभी अपनी बात रखी थी, आपने ऊपर चर्चा करी, वो लोकपाल पे आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, आप उधर माइक करिए। ये तो केजरीवाल जी का मुद्दा था लोकपाल। वो सारे देश का मुद्दा था लोकपाल, सारा देश उसमें सारा सम्मिलित हो गया था। गलत तो नहीं करा? उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करता। इस कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे लोकपाल के खिलाफ, आज उसी के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए और सबसे मतलब एक
क्या बोलूँ, एक बड़ा एक मजाक का विषय है। मैं बता देता हूँ, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हम जब सोच के आते हैं कि जैसे शेयर मार्केट में चलता है कि आज 200 पॉइंट गिरेगा, बस अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में जो है कि हम सोचते हैं कि ये बंदा इतना ही गिरेगा, लेकिन जब अगले दिन सो के उठते हैं तो इसका ये डबल नीचे चला जाता है। तो इसके राजनीति करने की मतलब आइडिया जो है, स्तर वो इतना गिरा हुआ है कि आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा गिर जाता है अगले दिन। तो ये अब बताइए आप, हमारे समाज में एक गलती रावण ने करी थी, आज तक हम सीधे रावण को जला रहे हैं। एक गलती दुर्योधन ने करी थी, उसके साथ उसके पूरे खानदान का सफाया हो गया। ये अपने घर में एक औरत को बुला के पिटवा रहा है और जो पीट रहा है उसको लेके अपने साथ फ्लाइट में घूम रहा है। मतलब हिंदुस्तान की जनता को शर्म नहीं है कि ऐसे आदमी के लिए भी धरना प्रदर्शन करेगी? भैया उसका उदाहरण तो ये हुआ, वो अपना प्रदर्शन करने गए थे ना अरविंद केजरीवाल। साजिश का आरोप लगा दिया मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी ने साजिश। आता हूँ साजिश पे। भैया ये प्रदर्शन करने गए थे ना मोदी जी के ऑफिस पे, शायद भारतीय जनता पार्टी के 300 आदमी नहीं आ पाए इनके पास, उससे ज़्यादा तो इनके कार्यकर्ता हैं। भैया महिला आयोग में घोटाला इन्होंने किया, मार्शल को इन्होंने बाहर निकलवाया, 150 लोग जितने इन लोगों ने भर्ती की सबको सुप्रीम कोर्ट से लेके कोर्ट निकालते जा रही है। तो ये पब्लिक के साथ केवल धोखेबाजी करते हैं और इनका कोई कुछ काम नहीं है। सांसद आपका पीट रहा है आपके घर में, आपका एक सांसद बोल रहा है जो हुआ गलत हुआ है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भैया भाजपा वाले यहाँ क्या बर्तन धुलने आए हैं, वो राजनीति करने नहीं आए हैं। मतलब हमारा अपोजिशन ये सोच रहा है कि ये वही भाजपा है जो अटल आडवाणी की हुआ करती थी, कि मतलब आडवाणी जी का हवाला कांड में नाम आ गया तो उन्होंने कहा जी मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जितने कांग्रेसी और अदर पार्टी वाले थे वो चुनाव लड़ते रहे। तो भैया ये मोदी सरकार है, मोदी जी तो खुद बोल चुके हैं कि भैया मैं कुछ भी करूंगा तो राजनीति तो करूंगा ही करूंगा। तो ये लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये वही बीजेपी है जो खाली अपने स्वार्थ पे नहीं, खाली नेशनल व्यू पे रखती थी। तो ये वो भाजपा नहीं है।